हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो कि लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है, तो उसे सॉल्व करते हैं और इसी क्रम में हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही डीपली तरीके से समझते चलेंगे और सॉल्व भी करते चलेंगे। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपने नोट्स बुक और पेन को जरूर से जरूर लेके बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो उसे अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो कि लघुत्तरी प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य दो को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा दिया गया है और अन्य जो दो बचते हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए अनुपात के रूप में तो सबसे पहले हमें जो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे लंब, कर्ण और आधार होते हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ साइन के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसी के आधार पे वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहले हमने एक समकोण त्रिभुज को इस तरह से निर्मित कर दिया। अब यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखें तो जो समकोण त्रिभुज वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम किसी को भी रख सकते हैं नामकरण करते वक्त, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना कि जब यहाँ से हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ से एंगल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा उसी को रखेंगे। तो यहाँ से साइन ए लिखा गया तो यहाँ से ए रखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ए को यहीं रखें, तो ये ए को हम इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण और इसे आधार, उसी के आधार पे रखेंगे ताकि मान में कोई भी परिवर्तन ना हो और हमें सॉल्व करने में भी दिक्कत ना हो। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एंगल को रखेंगे जो यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा। और यहाँ पे ए मान लिया तो यहाँ मान लेते हैं कि बी और यहाँ पे सी। इस तरह से हमने यहाँ नामकरण भी कर दिया। अब यहाँ पे जानते हैं कि साइन ए हो या साइन थीटा, तो जैसा कि हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही हो तो उस वीडियो को पहले जरूर से जरूर देखें। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमने बताया था कि थीटा के स्थान पे कुछ भाई यहाँ पे हो सकता है हमारा। तो यहाँ से थीटा के स्थान पे ए है तो साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर था लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब हो गया। तो लंब की वैल्यू देखें तो यहाँ से 1 दिया गया है, तो यहाँ से रखेंगे 1 और कर्ण की वैल्यू यहाँ से 11 दी गई है। तो ये हो गया लंब और ये बटे में कर्ण। तो यहाँ से हमने लंब रखा और ये कर्ण। अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि ये लंब है और ये कर्ण, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना कि ये जो 90 अंश है इसके सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होगी। अब 90 अंश चाहे जिस तरह से हम ग्राफ को निर्मित करें, लेकिन 90 अंश जहां भी लिखा रहेगा उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। और यहाँ पे जो एंगल दिया गया हमारा ए, तो ए को हमने यहाँ पे रखा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, बाकी जो शेष भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। तो यहाँ से ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार। अब यहाँ से लंब और कर्ण का मान हमें पता है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है आधार, जो कि आधार हमारा ए बी है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और यहाँ से प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा समकोण त्रिभुज के लिए ही फॉलो किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ से कर्ण की वैल्यू, तो यहाँ से कर्ण का जो हमने नामकरण किया उसे पुट करेंगे। तो यहाँ से ए सी लिखा है हमने, तो यहाँ से कर्ण के स्थान पे ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब हमारी बी सी है, तो यहाँ से रखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस आधार हमारी ए बी है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो कर्ण का मान 11 है, तो यहाँ से लिखेंगे 11 का स्क्वायर बराबर BC, तो BC का मान 1 है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ से AB को स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ से हमें AB ज्ञात करना है, तो AB को छोड़ के 1 को पक्षांतर करेंगे तो अगर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 111 आ जाएगा, 121 आएगा, सॉरी 121। अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस का ए बी यहाँ से स्क्वायर। अब यहाँ से 1 को पक्षांतर कर लेते हैं तो इसे हम ए बी को इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर 121
और यहाँ से 1 को पक्षांतर किया तो 1 प्लस में था, हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर ये जो वैल्यू आएगी इसे रूट में लिखेंगे तो 121 में से 1 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 को हम अगर करड़ी से मुक्त भी करना चाहें तो जिसका पेयर बनेगा वह करड़ी से बाहर आएगा और जो पेयर के रूप में नहीं होगा वह करड़ी में ही रहेगा। इसे आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 करड़ी में 30। यहाँ से हमने ए बी का मान ज्ञात कर लिया। आप लोग भी इसे सॉल्व करके ही देख लेना कि ये मान आएगा या नहीं। तो यहाँ से हमारा ए बी का मान आ गया 2 करड़ी में 30। अब यहाँ से ये भी वैल्यू हमें पता हो गई, तो यहाँ से लिख भी सकते हैं या तो फिर यहाँ पे हमने ज्ञात ही किया है तो यहाँ से हम लिख ही दे रहे हैं कि 2 करड़ी में 30 ये आ गया हमारा ए बी का मान। अब यहाँ से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है साइन। अब कहा गया कि शेष 2। अब हमने यही बताया है कि शेष 2 होते क्या हैं। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, एक साइन होता है और एक कॉस और एक टैन, और बाकी शेष जो 3 होते हैं इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें व्युत्क्रम है उन्हें ज्ञात नहीं करना है, जो मुख्य रूप से होते हैं उन्हीं को ज्ञात करना है। तो यहाँ से साइन ए तो दिया है, अब यहाँ से ज्ञात करेंगे कॉस ए को। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए तो आधार दिया गया 2 करड़ी में 30 और यहाँ पे कर्ण है 11। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस ए की वैल्यू 2 करड़ी में 30 बटे 11। यहाँ से हमने एक तो ज्ञात कर लिया। अब बचा क्या हमारा टैन। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे टैन ए। तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से लंब 1 है और आधार यहाँ से हमारा 2 करड़ी में 30। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 2 करड़ी में 30। तो यहाँ हमने शेष 2 बचे थे उन्हें ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं। कॉस बी बराबर दिया गया 12 बटे 13 और 9 नंबर क्वेश्चन में कॉस थीटा बराबर 2 बटे 5। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह से मान दिया रहेगा तो हमें समकोण त्रिभुज का निर्माण करना ही होगा, या तो फिर हम किसी सूत्र के सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सूत्र न याद हो तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि एक त्रिभुज की रचना जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए उसे निर्मित करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखेंगे हल, जो कि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज की हमने रचना कर दी। अब यहाँ पे हमने बताया कि एंगल उसी को रखना है जो यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमारा बी दिया गया है तो यहाँ से रखेंगे बी, और यहाँ पे नामकरण हम अलग अलग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से रख दिया सी और यहाँ से ये हमारा होगा 90 अंश, क्योंकि एक क्षैतिज रेखा पे ऊर्ध्वाधर रेखा लंब होती है तो एंगल 90 अंश का बनता है। अब यहाँ से हमने मान इस तरह से बना दिया मान के त्रिभुज को। अब यहाँ से इसका मान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए तो 12 बटे 13 तो cos थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण। तो ये ऊपर की वैल्यू आधार और ये नीचे की वैल्यू कर्ण होगी। तो यहाँ से रखेंगे आधार के स्थान पे 12 और कर्ण के स्थान पे रखेंगे 13। ये आधार बटे कर्ण हो गया हमारा। अब आधार बटे कर्ण तो बचा क्या हमारा लंब। अब ये लंब ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है ए बी। यहाँ से लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख देते हैं। ए बी का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर प्लस ए सी का मान हमें पता ही नहीं तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का मान 12 है तो यहाँ से 12 स्क्वायर। अब इनका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, बराबर का सिंबल देंगे। यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 144 को कर लेंगे पक्षांतर तो यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर यहाँ पे बचेगा ए सी स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अब ए सी को जो राइट साइड में लिखा गया है इसे हम अपने सुविधा के लिए लेफ्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ 169 में से 144 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25। अब यहाँ से ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 5। आप लोग भी ज्ञात करके ही देख लेना। तो ए सी बराबर हमारा आ गया 5। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे कॉस
दिया गया था। तो बचा क्या हमारा साइन और टेन। अब यहाँ से हम साइन और टेन को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से साइन भी ज्ञात करेंगे और टेन भी। तो यहाँ से ज्ञात करते हैं साइन बी और टेन बी को। तो यहाँ से लिखेंगे साइन, यहाँ से AC का मान हमने ज्ञात किया है तो इसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि हमने ये मान ज्ञात किया है। अब यहाँ से AC का मान ज्ञात किया तो यहाँ से भी रख देते हैं AC का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन बी, तो साइन बी ज्ञात करेंगे। तो साइन बी बराबर, अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है। अब देखें तो यहाँ से लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी बराबर 5/13। ये 5/13 आ गया। और टेन बी भी ज्ञात करना है, तब यहाँ से निकाल लेंगे टेन बी को। तो टेन बी बराबर, तो टेन थीटा बराबर जानते हैं होता क्या है लंब बटे आधार। तो लंब है 5 और आधार है 12। तो यहाँ से टेन बी का मान आ जाएगा 5/12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हमें प्राप्त हुए। तो आइए देख लेते हैं इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा ये दिया गया है कि cos थीटा बराबर 2/5। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज को निर्मित करेंगे। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज को हमने निर्मित किया। अब यहाँ पे थीटा दिया गया है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि थीटा वाला पार्ट हमारा यहीं पे है। यहाँ से हम इसे इस तरह से एंगल के रूप में दर्शित कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो ABCD के रूप में तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ से ABC तो हम मान नहीं सकते हैं यहाँ बाहर थीटा को। तो इस तरह से थीटा को यहाँ पे हम मान लिए कि हमारा थीटा वाला पार्ट है। अब यहाँ से नामकरण हम चाहे ABC को जहां भी रख सकते हैं जब थीटा के रूप में वैल्यू दी रहेगी तब। लेकिन ये ध्यान रखना कि थीटा हम मान कहाँ रहे, अगर यहाँ पे मानेंगे तो इसके सामने की ये भुजा लंब, अगर यहाँ पे थीटा को मान रहे हैं तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी। अब यहाँ से cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार ऊपर वाला और ये कर्ण नीचे वाला। तो ये आधार 2 हो गया और ये कर्ण क्या हो गया हमारा 5। यहाँ से आधार बटे कर्ण हमने रख दिया। अब यहाँ से ये वैल्यू हमारी लंब वाली वैल्यू पता नहीं है, तो जब लंब वाली वैल्यू को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो कर्ण AC के रूप में है, तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब AB के रूप में है तो AB स्क्वायर प्लस आधार BC के रूप में है तो BC का स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो AC की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो AB को इसी तरह से उतार लेंगे और BC की वैल्यू दी है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर AB का स्क्वायर, इसी तरह से लिखेंगे और 2 का वर्ग करेंगे 4। 4 को कर लेंगे 75, तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 4। अब यहाँ से AB बराबर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 21। अब यहाँ से रूट में 21 आएगा। अब ये इसका देखें तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ से AB की वैल्यू हमारे रूट में 21 ही रहेगी। तो यहाँ से हमारा AB का मान आ गया रूट में 21, जिसे यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से cos दिया गया था cos थीटा, तो बचा हमारा sin थीटा और tan थीटा। तो यहाँ से अब sin थीटा और tan थीटा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए लंब की वैल्यू करड़ी में 21 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ से sin थीटा बराबर आ जाएगा हमारा करड़ी में 21/5। और tan थीटा को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब दिया गया है और ये आधार, तो लंब रूट में 21 और आधार हमारा है 2। यहाँ से आ जाएगा रूट में 21/2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हुए। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया कि साइन A बराबर 3/4 और 11 दिया गया tan C बराबर 1/3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन A बराबर दिया गया है 3/4। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे या फिर हम इसे एक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उस फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम त्रिभुज बना के ही सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ये सबसे बेटर रहेगा कि आप लोग त्रिभुज बना के ही मान को ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ से हम त्रिभुज बना दे रहे हैं और यहाँ से हमने त्रिभुज की रचना कर दी, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एंगल के रूप में A दिया गया तो A को यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं B को और यहाँ रखते हैं C को।
अब यहाँ से हमने इतनी वैल्यू को पुट कर दिया, सॉरी इतने नामकरण कर दिए। अब यहाँ पे इनका मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब 3 है और कर्ण 4 है, यहाँ से रखेंगे 3 और यहाँ से रखेंगे 4, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमने लंब 3 रखा और कर्ण 4 रखा। अब यहाँ पे ज्ञात करना है हमें आधार। अब यहाँ पे आधार की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो आधार को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय को जब लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारा AC है तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा है BC तो BC स्क्वायर प्लस आधार है AB तो AB का स्क्वायर। यहाँ से AC का मान है 4 तो यहाँ से 4 का वर्ग बराबर BC का मान है यहाँ पे हमारा 3 तो यहाँ से 3 का वर्ग प्लस AB का मान नहीं पता है तो AB का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 9 बराबर यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ से AB की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7। जब यहाँ से AB स्क्वायर का मान आएगा 7 घटाने पे AB निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से AB बराबर आ जाएगा हमारा रूट में 7। अब यहाँ पे साइन दिया गया तो हमें कॉस और टेन ज्ञात करना है, तो यहीं साइड में हम देख लेते हैं। तो यहाँ से कॉस A को ज्ञात कर लेते हैं और टेन A को, क्योंकि यहाँ A के रूप में हमारा एंगल दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस A बराबर, अब जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। यहाँ से आधार ये हमारा वैल्यू कितना गया 5, तो यहाँ से इसका मान रख भी देते हैं कि यहाँ से इसका मान आया है कितना 5, तो यहाँ से रख दिया हमने कि ये 5 सॉरी रूट में 7 आया है, रूट में 7, यहाँ से हमने इसका मान रख दिया रूट में 7। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना दिया गया है, तो आधार रूट में 7 और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ से कॉस A की वैल्यू आ गई रूट में 7 बटे में 4, ये हमारा कॉस A का मान। अब tan A को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो tan A बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब देखें तो 3 और आधार कितना है रूट में 7, यहाँ से 3 बटे रूट में 7। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हुए। तो आइए चलते हैं हम इसी लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया tan C बराबर 1/3। तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे C दिया गया है तो यहाँ पे C को रखेंगे और यहाँ पे रख दिया B को और यहाँ पे रख दिया A को। अब यहाँ से tan दिया गया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से लंब और ये आधार। अब यहाँ से कर्ण को ज्ञात करेंगे, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट ही मान को रख रहे हैं, आप लोग इसे ज्ञात करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो कर्ण ज्ञात करना 3 दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो 9 में 1 को जोड़ेंगे 10 आएगा और 10 तो जो कि AC का मान होगा, तो AC बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 10, इसका मान आएगा रूट में 10। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि बाकी के शेष क्वेश्चंस में हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। तो आइए अब यहाँ से ज्ञात करते हैं। tan दिया गया तो बचा क्या हमारा साइन और कॉस, यहाँ से लिखेंगे साइन C ज्ञात करेंगे, तो साइन C बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ से लंब दिया गया है 1 और यहाँ से कर्ण दिया गया है रूट में 10, तो यहाँ से साइन C बराबर आ जाएगा 1 बटे रूट में 10। इसी तरह से हम कॉस को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो कॉस C बराबर, तो कॉस C बराबर यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार 3 है और कर्ण रूट में 10 है, यहाँ से आ जाएगा कॉस C बराबर 3 रूट में 10। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि tan फाई बराबर 40/9, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ से tan फाई बराबर 40/9 है, यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज को बना ले रहे हैं, यहाँ से समकोण त्रिभुज को बना लिए। यहाँ से फाई दिया गया तो मान ले रहे हैं कि फाई हमारा इस जगह पे है और यहाँ से इसका नामकरण कर दे रहे हैं ABC के रूप में। अब यहाँ से हमने इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ से देखें तो इसका मान जो है 40/9, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ से लंब 40 और ये आधार हमारा कितना आ गया 9, 40 और 9। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि अब हम डायरेक्ट ही मान को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से 40 का वर्ग करेंगे तो 1600
और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं कि AC बराबर आ जाएगा हमारा, रूट में ही करके लिख दे रहे हैं 1600 प्लस का 81। अब यहाँ पे AC बराबर रूट में आ जाएगा 1681, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये 1681 जो है हमारा, ये वर्गमूल होता है 41 का, यानी इसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 41। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितना 41 आ गई। अब यहाँ से tan दिया गया है तो हमें ज्ञात क्या करना है, शेष साइन और कॉस। यहाँ से लिखेंगे साइन फाई बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा 40 बटे 41। अब यहाँ पे tan दिया था, हमने साइन को ज्ञात किया, अब बचा क्या हमारा cos, यहाँ से cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 9 है और कर्ण है 41, तो यहाँ से आ जाएगा 9 बटे 41। इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा उससे लॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमने 2 को ज्ञात किया। अब इसमें हमें परफेक्ट रूप से 1 दिया रहेगा और 5 को ज्ञात करना है, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लिखा गया है। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे रूट में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस को देखा है, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करेंगे। उसमें हमें शेष 2 को ज्ञात करना होता था, इसमें हमें 1 दिया रहेगा, बाकी के जो 5 बचते हैं, क्योंकि हमने यही बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन होते हैं मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन टोटल इनकी संख्या व्युत्क्रम के साथ में 6 हो जाती है। तो यहाँ से 1 दिया गया है, तो व्युत्क्रम के लिए के बचे शेष कितने 5, उन्हीं पांचों को ज्ञात करना है। तो उन्हीं पांचों को ज्ञात करने के लिए हमें परफेक्ट रूप से तीनों मान, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे 2 वैल्यू पता है हमें, लंब और कर्ण, तो यहाँ पे हमारा आधार शेष बचता है। तो आधार को अगर ज्ञात कर लें तो हम शेष जो 5 ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन दिए गए हैं उन्हें बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसे हम त्रिभुज को बना रहे थे, इसमें भी उसी तरह से एक त्रिभुज की रचना करेंगे। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज को बनाया और यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो थीटा को हमने बताया कि परफेक्ट रूप से यहीं पे अगर मानते हैं जो भी दिया रहेगा थीटा के रूप में, या फिर ABCD के रूप में कुछ थीटा के स्थान पे दिया रहेगा, तो यहीं पे मानेंगे तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो हमें उसी तरह से मिलेगा। कोई भी इसमें इधर से उधर करने की दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका नामकरण कर दे रहे हैं ABC के रूप में, और यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब देखें तो 1 है और ये बटे में जो कर्ण लिखा है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे 2। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण के रूप में हमारा AC लिखा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब के रूप में हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार तो BC है, तो यहाँ से BC का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी मान हमें दिए गए हैं उन सभी मानों को पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ AC की वैल्यू रूट में 2 दी गई है, तो यहाँ से रखेंगे रूट में 2 का, यहाँ से ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे, बराबर AB, तो AB की वैल्यू 1 दी गई, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान हमें नहीं पता है, BC की वैल्यू नहीं दी गई है, तो BC को इसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस यहाँ से BC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो BC को छोड़ के 1 को पक्षांतर करेंगे, तो जब 1 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आगे कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है, तो जब कोई भी सिंबल नहीं रहता तो वह वैल्यू हमेशा प्लस में ही मानी जाती है। तो ये प्लस में है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती होगी कि BC यहाँ पे है, पक्षांतर तो 1 को किया, लेकिन BC यहाँ पे कैसे आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना कि हम इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि हम पक्षांतर जिसका कर रहे हैं उसका ही चिन्ह बदलेंगे।
बाकी को शेष उसी तरह से रख देंगे। तो यहाँ से हमने 1 को पक्षांतर किया तो 1 का हमने चिन्ह बदल दिया, बाकी शेष को उसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से BC का मान ज्ञात करेंगे तो BC बराबर लिख सकते हैं, इसे रूट में कितना 1 लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि रूट में 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 स्वतंत्र होता है। तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1। तो यहाँ से BC का मान हमने ज्ञात कर लिया कि BC का मान हमारा कितना आ गया 1। क्योंकि 1 का पेयर बनाए तो बन सकता है, क्योंकि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 को कभी भी रूट में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से BC का मान हमारा आ गया 1। अब यहाँ पे जो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज्ञात करने हैं हमें, अब हम उनकी तरफ चलते हैं और आसानी से ज्ञात भी करते हैं। अब यहाँ पे BC का मान 1 आया तो यहाँ पे पहले मान को पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं। BC का मान हमारा 1 आया है। अब यहाँ से शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे साइन दिया गया तो बारी बारी से एक एक को लिखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, अब यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया हमारा 1 और कर्ण करड़े में 2, तो काश थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे करड़े में 2। यहाँ से हमने काश को ज्ञात किया। अब इसी तरह से टेन थीटा को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब 1 है और आधार भी 1 है। यहाँ से लिखेंगे 1 बटे 1। जब 1 में 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 1। अब यहाँ से हमने कॉस टेन को ज्ञात किया। अब कॉस का व्युत्क्रम होता है हमारा सेक। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर, तो व्युत्क्रम मतलब यहाँ पे जैसे कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से रखेंगे कर्ण, तो कर्ण कितना है 2 और आधार कितना है 1। तो यहाँ से रखेंगे रूट में 2 बटे में 1। जब यहाँ से 1 से भाग देंगे तो रूट में 2 ही आएगा। जैसा कि हमने व्युत्क्रम बोला तो यहाँ से मान को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे 1 बटे करड़ी में 2 है तो यहाँ से करड़ी 2 बटे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे सेक कर देंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है। अब इसी तरह से टेन जो है, तो टेन होता है हमारा व्युत्क्रम कॉट का। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या हमारा, जैसा कि यहाँ टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब। तो आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। यहाँ से रखेंगे 1 बटे 1, तो डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 1। अब बचा क्या है हमारा, जो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ से लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, अब साइन का उल्टा तो या तो मान को ही रिवर्स कर दें या फिर यहाँ पे हम सॉल्व करके भी देख लें। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो सॉरी कोसेक बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू है रूट में 2 बटे लंब की वैल्यू है 1। यहाँ से आ जाएगा कितना रूट में 2। इस तरह से हमने शेष जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उन्हें ज्ञात किया। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हमें प्राप्त हो गए। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही दिया गया है। तो आइए इसे भी हम बिना समय को व्यतीत किए हुए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि एक त्रिभुज की रचना करेंगे जो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा। तो यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और यहाँ पे जब थीटा दिया रहेगा तो हम थीटा को यहीं पे मानेंगे। अब इसका नामकरण ए बी सी के रूप में, चाहे जहां भी ए को लिखे, चाहे जहां बी को लिखे, या फिर चाहे जहां सी को लिखे, या तो इसके अतिरिक्त कुछ और भी लेटर हम लिख सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे हमने ए बी सी को दर्शित कर दिया। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कि हमारा कर्ण बटे आधार। यहाँ से देखें तो सिर्फ कर्ण ही तो दिख रहा है, आधार तो इसमें है नहीं। तो जब आधार इसमें नहीं दिख रहा है तो एक बार हम यहाँ क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं कि सेक थीटा बराबर, अब यहाँ से रूट में 5 लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारा कर्ण तो दिख रहा है लेकिन आधार नहीं दिख रहा है। तो आधार जब नहीं दिखेगा तो वहां पे हम आधार के रूप में 1 को मान लेंगे। तो यहाँ से आधार को हमने 1 मान लिया। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू है रूट में 5 और आधार की वैल्यू है 1। अब यहाँ से हमें लंब का मान नहीं पता है, तो यहाँ से लंब को ज्ञात करेंगे। तो लंब को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ से AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हम मान को पुट करके ज्ञात कर रहे हैं। तो AC हमारा रूट में 5 है, तो रूट में 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब, तो लंब हमारा AB है,
तो यहाँ से इसका मान नहीं दिया गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 25 होता है, लेकिन ये जब रूट में है तो रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, बराबर यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ से 1 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4। अब यहाँ से ए बी बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो ए बी का मान हमारा आ जाएगा 2। तो इसे आप लोग भी ज्ञात करके देख लेना यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो। अब यहाँ से ए बी का मान हमारा आ गया 2, यहाँ से ए बी का मान 2 रख दे रहे हैं। अब बाकी की जो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक दिया गया है और हमें 5 शेष बचे हैं, उन्हें ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात करते हैं बारी बारी से एक एक को। यहाँ से लिखेंगे पहले साइन को हम ज्ञात करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से लंब 2 है और कर्ण कितना है रूट में 5, यहाँ से 2 बटे रूट में 5 आएगा साइन थीटा। अब यहाँ से कॉस को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण रूट में 5, यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटे रूट में 5। अब इसी तरह से tan को भी ज्ञात करेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब है 2 और आधार 1 है, तो जब 2 बटे 1 लिखेंगे तो 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब ज्ञात करेंगे कॉट को, तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा जस्ट tan का उल्टा, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार 1 है बटे लंब कितना है हमारा 2 है। अब यहाँ से हमने साइन कॉस tan कॉट को ज्ञात किया और सेक तो दिया ही है, सेक ज्ञात नहीं करना है, तो बचा शेष हमारा कोसेक, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर ज्ञात करेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू है रूट में 5 बटे लंब की वैल्यू है 2, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हमारा आ गया रूट में 5 बटे 2। तो आइए अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बटे रूट में 3 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व किया, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाएंगे जो कि समकोण त्रिभुज ही होगा। यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज को बनाया और यहाँ पे जब थीटा दिया गया तो थीटा को यहीं पे मानना है। अब यहाँ से इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी के रूप में। अब यहाँ से ए बी सी रख दिया। अब कोसेक थीटा दिया गया तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है हमारा कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब और कर्ण, लेकिन ये कोसेक दिया गया है तो यहाँ से स्टार्ट होगा कर्ण बटे लंब। यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 और लंब की वैल्यू है करड़ी में 3, तो यहाँ से रखेंगे 2 और ये हो जाएगा करड़ी में 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो अब हमें ज्ञात करना है आधार। तो यहाँ से आधार को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण के रूप में हमारा AC दिया गया, तो यहाँ से लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा है AB, तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो यहाँ से BC का स्क्वायर। अब इनका मान पुट कर देंगे, तो AC का मान दिया है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है रूट में 3, तो यहाँ पे रूट में 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ से BC का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ पे फिर बराबर का सिंबल देंगे, रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आएगा और यहाँ से प्लस का BC स्क्वायर को इसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ से BC का मान ही ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 और 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से BC बराबर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। जानते हैं कि 1 रूट में लिखा नहीं जाता, तो यहाँ से BC का मान ही हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ से BC का मान हमारा 1 आ गया। अब हमने BC को ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हम पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से BC का मान हमारा 1 आ गया। अब इस BC के मान को हम यहाँ पे भी रख दे रहे हैं और बाकी के जो 5 हमारे शेष ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है
उन्हें ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कोसेक, तो बारी बारी से एक एक को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पहले साइन को ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे है √3 और कर्ण दिया गया है 2। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह से टेन थीटा को भी ज्ञात करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है √3 और कर्ण लंब बटे आधार। तो लंब है √3 और आधार कितना है 1। तो यहाँ से जब रखेंगे √3/1, तो यहाँ से डिवाइड कराएंगे तो √3 ही आएगा। इसी तरह से कॉट थीटा को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार 1 और लंब √3। अब यहाँ से कोसेक तो हमें दिया गया है, तो बाकी शेष बचा हमारा सेक थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पे 2 बटे में आधार कितना है 1। तो जब 2 से 1 में डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे न लिख के डायरेक्ट भी 2 को लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समस्त क्वेश्चन जो हमने बताया है बहुत ही आराम से, बहुत ही सटीक भाषा में आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।